हाय फ्रेंड्स, दिस इज पवन और इस लेक्चर में हम लोग हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के प्रॉब्लम को ले रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का 2 प्रॉब्लम लिया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 प्रॉब्लम मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल को। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या रहा है, इफ़ अ रैंडम वेरिएबल हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो कोई रैंडम वेरिएबल है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जिसमें हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो x ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर दैन मतलब जीरो से ज़्यादा हो अगर x तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन होगा 2 × e⁻²x। ठीक है, और x लेस दैन इक्वल टू जीरो, मतलब या तो जीरो हो या जीरो से जितना भी कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में तुम्हारा ये जीरो पे तो हम इस तरह का ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि जीरो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल टू नहीं है। और यहाँ पे तुम्हारा ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये तुम्हारा बन गया जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 0 to इन्फिनिटी तुम्हारा हो गया एक्स का वैल्यू। और यहाँ पे क्या है, तुम्हारा ये जीरो है और तुम्हारा जीरो इंक्लूडेड है, तो इस तरह का ब्रैकेट डालेंगे और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। जीरो से कम कहीं भी जा सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये तुम्हारा यहाँ पे रेंज हो गया। अब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वाला सीन आ गया, तो इससे तुम समझ गए कि इन्फिनिटी की बात हो रही है, तो ये अनकाउंटेबल तुम्हारा इन्फिनिटी हो गया। तो ये तुम्हारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का केस हो गया। उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में टेबल दे रखा होगा तो वो पता चल जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, वहाँ पे दिख जाएगा कि तुम्हारी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लगाना है। और इस तरह से फंक्शन वगैरह में जब तुम्हें डील करना पड़ेगा तो वो तुम्हें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वाला ही सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके सॉल्यूशन को हम कैसे करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट विल टेक ऑन वैल्यू। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है तुम्हारा 1 लेस दैन इक्वल टू एक्स होना चाहिए और 3 लेस दैन इक्वल टू 3। ठीक है, तो 1 क्या है, तुम्हारा 1 और 3 इंक्लूडेड है और इसके बीच का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों इक्वल टू है, इंक्लूडेड है। ठीक है, अब ये क्या, तो 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए और 0.5 भी इंक्लूडेड है। तो ये दोनों के लिए केस के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा प्रोबेबिलिटी पहले लिख दिया हमने कि भी हमारा लेस दैन इक्वल टू एक्स और लेस दैन इक्वल टू 3, ये हमने लिख दिया। और लिखने के बाद हमारा इंटीग्रल वाला चीज़, हमें यहाँ पे इंटीग्रल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रल तुम्हारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। अब तुम्हें क्वेश्चन में यहाँ पे 1 से 3 तक का लिमिट दे रखा है, तो इंटीग्रल का वो लिमिट हो जाएगा तुम्हारा 1 से 3 तक का। तो 1 से 3 तक का इंटीग्रल का लिमिट हो गया। अब मुझे बताओ कि 1 से 3 तक में कौन सा फंक्शन आ रहा है। देखो, ये तो तुम्हारा 0 से कम है, लेकिन 1 से 3 तो 0 से ज़्यादा है। तो ये 0 से ज़्यादा के लिए तो मुझे ये फंक्शन दिख रहा है 1 to 3 जो है वो तो इस कंडीशन में आएगा जब ये 0 से ज़्यादा वाले कंडीशन में। तो उसके लिए क्या फंक्शन है, 2 × e⁻²x। ठीक है, अब 2 × e⁻²x है, तो यहाँ पे 2 × e⁻²x को हमने लिख दिया ये फंक्शन, और साथ में dx है। अब जो तुम्हारा इंटीग्रेशन करना है, पहले तुम्हारा 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और e⁻²x है। तो देखो, e⁻x का इंटीग्रेशन तो सेम होता है, लेकिन x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में जाता है। तो ये इंटीग्रल कर दिया हमने, और यहाँ पे हमारा 1 से 3 जो लिमिट था वो पुट कर दिया, और 1 से 3 लिमिट पुट कर दिया। और यहाँ पे -2 हमारा बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो -2 काट दिया, ये 2 से 2 को काट दिया और माइनस हमारा बाहर आ गया। ठीक है, माइनस बाहर आ गया, तो अब बारी है लिमिट पुट करने की इसमें e⁻²x में। तो तुम यहाँ पे x की जगह 3 लिमिट पुट करोगे। ठीक है, तो x की जगह तुम 3 लिमिट पुट करोगे तो तुम्हें 3 × 2 = 6, यहाँ पे e⁻6 मिल जाएगा तुम्हें, e⁻6। तो यहाँ पे ये e⁻6 आ गया, और यहाँ आएगा तुम्हारा e⁻²। ठीक है, जब x में 1 पुट करोगे तो e⁻² आ गया। तो इस तरह से तुम्हारा ये इक्वेशन बन गया। अब इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा e⁻6 जो होगा उसके आगे निगेटिव आएगा और इसके आगे पॉजिटिव आ जाएगा। तो e⁻² यहाँ लिख दिए और e⁻6 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का तुम आंसर चल गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में वो पूछ रहा है कि तुम्हें अगर फी दिया हुआ है और x यहाँ पे तुम्हारा ग्रेटर दैन इक्वल टू तुम्हारा 0.5 है। ठीक है, तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.5 है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये हो गया तुम्हारा 0.5, और यहाँ देखो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.5 है, तो 0.5 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 0.5 से ज़्यादा इन्फिनिटी। ठीक है, इस केस में हमें कोई ये एक तरफ दिया हुआ है कि 0.5 है, उससे ज़्यादा है, मतलब दूसरी तरफ का लिमिट हमें नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 से ज़्यादा था लेकिन 3 से कम था, लेकिन यहाँ पे सीधा डायरेक्टली हमें दे रखा है 0.5 से ज़्यादा है, तो मतलब इन्फिनिटी तक जा सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे 0.5 टू इन्फिनिटी लिखें। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा और डी एक्स होगा। तो 0.5 से ज़्यादा तो हमारे टेबल पर आते हैं फंक्शन वाले, टेबल कह रहा हूँ मैं, फंक्शन पे आते हैं। तो देखो, इसमें तुम्हारा 0.5 से ज़्यादा, तो ये 0 से ज़्यादा वाले केस में 0.5 से ज़्यादा वाला आ जाएगा सारा। तो इसके लिए भी फंक्शन हमारा सेम है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फंक्शन सेम है, तो यहाँ पे हम वही सेम फंक्शन को यहाँ पे नोट करेंगे, जो कि हमारा 0.5 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिखेंगे हम 2 × e⁻²x dx। ठीक है, यह आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखेंगे e⁻²x और अपॉन -2। अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था तो इसको बताने का जरूरत नहीं है। अब ये 0.5 हमारा, और यहाँ पे इन्फिनिटी हमारा लिमिट है। ठीक है, अब ये 0.5 हो गया और इन्फिनिटी लिमिट हो गया। उसके बाद जो हमारा स्टेप आएगा वो क्या आएगा,
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस हमारा एक बाहर कॉमन होगा, और जब इन्फिनिटी को तुम पुट करोगे माइनस ये इन्फिनिटी को पुट करोगे तो -2 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा -2 इंटू इन्फिनिटी, यहाँ पे तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी हो गया क्योंकि निगेटिव था इसलिए इन्फिनिटी होगा, लेकिन निगेटिव साइन था ना इसलिए निगेटिव लगाना पड़ेगा। किसी भी नंबर में तुम चाहे वो इन्फिनिटी ही नंबर की हो, उसमें तुम निगेटिव का कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वो निगेटिव में ही आएगा। अब दूसरा हम 0.5 जब पुट करेंगे तो 2 इंटू 0.5 हो जाएगा मेरा 1, तो ये हो गया, यहाँ माइनस था पहले से तो -1 और ये ब्रैकेट यहाँ बाहर क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तुम्हारा जब वैल्यू जाएगा माइनस तो तुम्हारा बनेगा इस तरह से ई की पावर -1 और ये माइनस ई की पावर ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ है, इसको अगर मैं सिंपली समझाऊँ तो ई की पावर तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अब 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 0। अरे एक को तुम इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो जैसे एक को तुम अगर 2 से डिवाइड करते हो तो तुम्हें 0.5 मिलता है, एक को अगर तुम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो तुमको 0.0.0 इस तरह से मिलता जाता है, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे वैसे ही 0.00 मिलता जाएगा। अब इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट पता नहीं कितने सारे जीरोस के बाद कोई वैल्यूस आएगा, तो वो 0 भी इक्वल होता है, इसलिए हम इसको 0 के इक्वल मानते हैं। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 0, ये चीज़ याद रखना। अब तुम्हें ई की पावर -1 बच गया, ई की पावर -1 -0, ई की पावर -1 ही होगा, और ई की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन ई। तो सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर आ गया। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों को आई होप अच्छे समझ में आया हो। बाकी हम इसके बाद हमारा दूसरा न्यूमेरिकल ये साथ साथ करेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये इसका आंसर हमारे 3 स्टेप में आएगा, वो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। तो इफ़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जिसमें हमें फंक्शन दे रखा है और फंक्शन में हमारा जो कि है 0 से 1 के बीच में अगर एक्स की वैल्यू हो तो हमें फंक्शन दे रखा है k इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी केस हो तो उस केस में हमारा 0 आएगा, मतलब 0 से 1, मतलब अगर तुम माइनस इन्फिनिटी से 0 की बात करो उसमें तुम्हारा 0 होगा, लेकिन बीच में जो एक ब्रेक पॉइंट है ना 0 से 1 के बीच का, इसमें तुम्हारा वैल्यू ये फंक्शन है, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारा 1 से इन्फिनिटी जो ये कंडीशन है इसमें तुम्हारा ये अदरवाइज वाला कंडीशन है। तो बस ये बीच में थोड़ी देर के लिए ये फंक्शन आया, बाकी सब के लिए सारे केस के लिए अदरवाइज वाला जो कंडीशन है सबके लिए हमें 0 ही मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, पूछ क्या रहा है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। पहले तो हमें k पता लगाना है, ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल हैविंग दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल टेक ऑन अ वैल्यू, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी इस वैल्यू में फाइंड आउट करना है, अगर 0.1 से 2 के बीच में हो या फिर 0.5 से ज़्यादा हो प्रोबेबिलिटी उस कंडीशन में, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन एक एक करके, एक एक चीज़ हम लोग एक एक करके फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम k फाइंड आउट करेंगे, k के बिना तो हमें फंक्शन ही नहीं पता है पूरा, ठीक है। फंक्शन हमें पता लगाने के लिए k पता होना चाहिए ना, तभी तो हम इन दोनों को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलो पहले फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा है k इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 0 ये अदरवाइज कंडीशन के लिए है, और ये दे रखा है फॉर 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान में वो मैंने फर्स्ट लेक्चर जो रैंडम वेरिएबल का लेक्चर था, जो बेसिक लेक्चर था, उसके अंदर आपको बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के कंडीशन में ये फार्मूला होता है हमारा, इसमें ये कंडीशन हमारा ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के हेल्प से जब तुम्हें कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आए जिसमें तुम्हें के वगैरह फंक्शन ही पता लगाना पड़े तो ये तुम्हारा काम आएगा। वहाँ पे ये किस तरह से काम आएगा वो चीज़ भी अभी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि देख लो तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से 0 उसके बीच में तुम्हारा कुछ फंक्शन है, ठीक है, और बीच में ब्रेक पॉइंट कहाँ आ रहा है तुम्हारा, बीच में ब्रेक पॉइंट आ रहा है तुम्हारा 0 से 1 के बीच में, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। तो 0 से 1 के बीच में हमारा कुछ और है, ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये अदरवाइज वाला कंडीशन आएगा जिसमें 0 है, फिर बीच में थोड़ा सा वैल्यू आएगा 0 से 1, उसके बीच में हमारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो फंक्शन हमें के वाला दे रखा है वो आ जाएगा। अब 1 से इन्फिनिटी जो है, 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो तुम्हारा एंड वाला कंडीशन हो जाएगा, जिसमें 1 से इन्फिनिटी वाला जो कंडीशन है ये अदरवाइज वाला जो कंडीशन है उसमें 0 आएगा, ठीक है। तो -1 से इन्फिनिटी अदरवाइज वाला कंडीशन, तो ये 0 इंटू डी एक्स 0, ठीक है। अब 1 से इन्फिनिटी अदरवाइज वाला कंडीशन, तो 0 इंटू डी एक्स 0, बस बीच में आ रहा है तुम्हारा 0 से 1 वाला कंडीशन, जिसके अंदर तुम्हें बोल रखा है कि अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो तुम्हें k इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, फंक्शन। तो k इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है और इसके साथ डी एक्स है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, चलो ये हमारा 0 को पहले याद रखना, ये फंक्शन का जो हम समेशन किए हैं एक साथ, क्योंकि 3 अलग अलग ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में तुम्हारा 3 अलग अलग फंक्शन बन रहे थे ना, इसलिए इस तरह से 3 अलग अलग हमें इंटीग्रल को पार्ट बाय पार्ट बांटा, क्योंकि हमारा बीच में यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़
अच्छे से समझ गया तुम। अब ब्रेक पॉइंट के आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारा इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा। तो पहले के तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3, तो ये x³/3 आ गया। और इसका लिमिट क्या है, 0 से 1। अब 0 से 1 लिमिट है और ये 1 के इक्वल है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 = k, और इसमें हम 1 - 1/3, ठीक है। और दूसरे में 0 0 पुट करोगे तो ये क्या बच जाएगा, -0। तो ये तुम्हारा लिमिट पुट करने के बाद की वैल्यू हो गई। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुमको मिलेगा यहाँ पे 2k/3 = 1, ठीक है। ये वैल्यू मिलेगा 2k/3 = 1। और जब k को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 3/2k का वैल्यू। अब 3/2k का वैल्यू मिल गया तो हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, सिंपली अगर मैं बोलूँ तो। और फंक्शन कंप्लीट हो गया तो f(x) जो हमारा फंक्शन है उसमें हमारा k × 1 - x² था ना, तो k की जगह हम 3/2 पुट कर दिए। अब ये क्या हो गया मेरा 1 - x² फॉर 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब 0 तुम्हारा अदरवाइज कंडीशन है ही, हमें सब कुछ मालूम था, बस हमें के नहीं मालूम था। और फिर बाकी हमें अब के भी पता चल गया था। हमें जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था हमें कि तुम्हारा x जो है 0.1, एक सेकेंड, 0.1 और 0.2 के बीच में है x, ये था क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये था। तो बस इंटीग्रल वाला फार्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में भी लगाए थे वही इंटीग्रल वाला फार्मूला लगाएंगे। अब 0.1 तुम्हारा वैल्यू है और ये 0.2 है, ठीक है। यहाँ इक्वल हो या ना हो उस कंडीशन में भी तुम्हारा अगर मान लो इक्वल होता तब भी हमारा लिमिट यही होता 0.1 से 0.2, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर लास्ट क्वेश्चन में इक्वल था तब भी मैंने सेम फर्स्ट लिमिट और लास्ट लिमिट सेम डाला था, लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा उस वजह से। अब यहाँ पे तुम्हारा f(x) और dx आ गया यहाँ पे फंक्शन। अब 0.1 से 0.2, ठीक है। तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा ना, 0.1 और 0.2, मतलब इसके बीच में आएगा। तो आप उस वैल्यू के लिए फंक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और वो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, पहले तो मैं लिमिट लिख दूँ 0.2, और ये दे रखा है हमें 3/2 1 - x, ठीक है, और ये dx। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपली इसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे इस पार्ट का। 3/2 तो हमारा कॉन्स्टेंट है तो वो तो बाहर ही आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और फिर -x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, और इसको बंद कर दिया। और इसका लिमिट क्या है 0.1 से 0.2, ठीक है। तो पहले 0.1 डालेंगे इक्वेशन में, फिर माइनस कर देंगे 0.2 डाल के। अब जैसे ये 3/2 है तुम्हारा, अब ये तुम्हारा 0.2 माइनस, इसमें हम जब 0.2 को डालेंगे तो इसका क्यूब 0.2 का क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 0.008, ठीक है। 0.2 का क्यूब ये हो गया। इस इक्वेशन में x की जगह हमने 0.2 को किया, तो अब यहाँ पे 3 आ गया हमारा। अब फिर माइनस, अब 0.1 पुट करो x में, यहाँ पे 0.1 पुट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 0.1 सिंपली। और फिर -0.1 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 0.001, और यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा हूँ, 0.1 का क्यूब आ जाएगा तुम्हारा 0.001, ठीक है। और ये अपॉन में 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से डिवाइड में है। अब इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3/2, ठीक है। ये सब देखो, ये सब कोशिश करना कि ये सब कैलकुलेटर से करो, और कैलकुलेटर में तुम्हारा हाथ फास्ट होगा तो ही ये सब कैलकुलेट करने का फायदा होगा, देखो। क्योंकि अगर तुम इसी को धीरे धीरे करते रह जाओगे, बाकी आगे और भी सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, तुम्हारे टाइम नहीं बचेगा। इसलिए कैलकुलेटर में अपनी स्पीड अच्छी बना के रखना, ठीक है। अब बाकी हमारा ये वैल्यू 0.007 है, और अपॉन में 3 है, और ये ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे आ गया मेरा 3/2 0.1 माइनस 0.00233 डिवाइड करने के बाद, और ये ब्रैकेट क्लोज। और तुम्हारा जो फाइनल आंसर जो तुमको मिलेगा वो मिलेगा 0.296, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर तुमको मिला फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी दूसरा पार्ट में भी पूछा था, याद रखना। तो ये फर्स्ट पार्ट का तुमको आंसर मिल गया 0.926। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या था हमारा, की प्रोबेबिलिटी फॉर द कंडीशन x > 0.5, ठीक है। अब 0.5 से ज़्यादा हो तो पहले इसको लिख लेते हैं। अब 0.5 से ज़्यादा मतलब 0.5 से इन्फिनिटी, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए इन्फिनिटी वाला कंडीशन हमें डालना ही पड़ेगा। और ये आ गया मेरा f(x) और ये dx, ये आ गया। अब इसके अंदर 0.5 से ज़्यादा, अब देखो जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी वाला जो सीन है, अदरवाइज वाला कंडीशन, इसमें तो तुम्हारा ये चीज़ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारा 0.5 जो आ रहा है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में मिक्स आ रहा है। अगर मैं थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ, देखो 0.5 है और उससे इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है। तो एक चीज़ तुम देखो 0.5 से, ठीक है, 0.5 से 0 से 0.5 तक तुम्हारा ये फंक्शन है, लेकिन 1 से इन्फिनिटी तक तुम्हारा अदरवाइज वाला कंडीशन है। अब इसको लिख के भी समझते हैं ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसका देखो 2 पार्ट में बटेगा इसका इंटीग्रेशन। अब वो कैसे बटेगा और लिखने के बाद और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे तुम्हारा 0.5 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये तुम्हारा 0.5 से 1 तक ये 3/2 1 - x² होगा, ठीक है। पुराना जो भी बोला वो भूल जाओ, लिख के ही समझाता हूँ। देखो
0.5 से 1 तक तुम्हारा ये होगा, ये मानते हो? क्यों होगा? अब ये फिर से देख लो एक बार, यहाँ लिमिट से 0.5 से 1 तक इस रेंज में आ रहा है, तो इस वजह से हमारा ये फंक्शन होगा। लेकिन 1 के बाद का जो भी होगा वो तो 0 आएगा ना, तो उस कंडीशन में प्लस इंटीग्रल 1 के बाद का 1 से इन्फिनिटी, उसके लिए तो आ जाएगा 0 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब तुम क्लियरली समझ गए कि तुमको किस तरह से यहाँ पे पता लगाना है कि कितने इंटीग्रल्स किस तरह से ऐड होंगे। बहुत आसान है, आप लोग में से कोई भी देख सकता है आसानी से, थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से समझोगे तो ये देख के आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि आप लोग को कैसे देखना है। बाकी 3/2 हमारा कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो तो हमने अभी 2 बार निकाल चुके हैं, तब तो हमें याद ही हो गया है। तो ये x माइनस x³ / 3, ठीक है, और इसका हमें लिमिट है 0.5 से 1, दूसरे वाला तो वैसे भी 0 हो गया है, तो बस ये कैलकुलेट करना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2, और यहाँ पे मेरा x की जगह हम 1 पुट करेंगे, फिर 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना। अब फिर ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर माइनस, अब 0.5 पुट करेंगे x की जगह, x की जगह 0.5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0.5 माइनस 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब अपॉन हमारा आ गया ये 3, और ये तुम्हारा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, और इस पर जब तुम कैल्सी वगैरह पुट करोगे तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली तुमको वैल्यू मिलेगी 0.3125। ठीक है, 0.315 तुम्हारा दूसरे पार्ट के लिए मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का आंसर हमारा आ चुका है, और